एक बच्चा जो कि 3 साल का जब बोलना सीखता है तो अपनी माँ से भाभी बोलता है, अपनी दादी से अम्मा बोलता है और तो और अपने पापा से छोटा भाई बोलता है। आखिर 3 साल का बच्चा क्यों अपनी माँ से भाभी और अपनी दादी से अम्मा बोल रहा था, अपने पिता से भाई बोल रहा था? फ्रेंड्स, ये है पुनर्जन्म की सच्ची कहानी। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ अंबेडकर नगर की है। यहाँ पर कुछ समय पहले एक लड़का जो कि मूर्ति विसर्जन के लिए गया हुआ था, 18 साल का लड़का मूर्ति विसर्जन के लिए अपने दोस्त के साथ में गया हुआ था। दोस्त मटरू, उसने देखा कि उसका जो दोस्त है वो डूब रहा है। अब जैसे ही उसने देखा कि मेरा दोस्त डूब रहा है और उस दोस्त को बचाने के चक्कर में वो पानी में डूब जाता है। जैसे ही वो पानी में डूबता है, और जो लोग थे कोशिश की लेकिन वो डूब जाता है और उसके बाद में उसकी बॉडी वहाँ से निकाल ली जाती है। लेकिन जो दूसरा दोस्त था मटरू, उसकी बॉडी पता नहीं चलती है क्योंकि उसकी बॉडी का शिकार किसी बड़ी मछली या किसी जानवर ने बना लिया था। यहाँ पर जब ये जो बेटा होता है, 18 साल का जो लड़का होता है, इसका नाम अमर होता है। ये हंसता खेलता परिवार था। माता पिता, 2 भाई थे, 1 बहन थी। बहुत अच्छा परिवार था। लेकिन इस बालक ने, इस लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ में ऐसी कोई घटना घट जाएगी। यहाँ पर ये जब नहीं रहता है इस दुनिया में तो माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जिसका जवान बेटा चला गया हो वो माँ ही उस दर्द को समझ सकती है कि उस पर क्या बीत रही होगी। अब क्या होता है कि माँ बहुत ज़्यादा परेशान, बेचैन, नींद की गोलियां खाने लग गई। नींद नहीं आती थी माँ को। सब कुछ पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया गया। तभी एक दिन नवरात्रि में उनकी जो लड़का नहीं रहा था, उनकी बहन पूजा करती थी। तभी उन पर देवी आ जाती हैं, क्योंकि ये उनकी माँ ने बताया है। ये जब पत्रकार, एक बहन वहाँ पर पहुँचती है उनके घर पर, मीडिया रिपोर्टर वहाँ पहुँचती हैं, पूरी उस कहानी का जायजा लेती हैं, उस बच्चे से बात करती हैं, उनकी माँ से बात करती हैं, उनके भाई से, हर एक व्यक्ति से उनसे बात करती हैं। वो भी एकदम चौंक जाती हैं कि ये कैसे हो सकता है। कोई विश्वास नहीं करेगा इस घटना पर, लेकिन ये सच्ची घटना है। उन्होंने बताया कि जब माता आ गई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो बेटा है वो वापस आएगा, रो मत, परेशान मत हो, ये मेरा वचन है, मैं ज़रूर उसको तुम्हारे घर में ज़रूर वापस करूँगी। माँ सोची कि अब मेरा बेटा मेरी कोख से कैसे आ सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जो माता रानी थी उन्होंने ऐसा वचन दिया था, और उसके बाद में 7 साल बाद वो जो वचन होता है वो पूरा भी होता है। उनका जो छोटा बेटा होता है, उस बेटे की शादी होती है। शादी हुई, पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन माँ बस अपने उस बड़े बेटे की याद में हमेशा दुखी रहा करती थी, हमेशा परेशान रहा करती थी कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो चला गया है। अब जब छोटे बेटे की बहू आ जाती है, यहाँ पर बेटे को कुछ साल हो गए थे गए हुए, 7 साल हो गए थे। उसके बाद में जब छोटे बेटी की बहू आ जाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो माँ भी खुश, बाकी परिवार वाले भी खुश। और 9 महीने बाद एक सुंदर से बेटे का जन्म होता है। उसका वो नाम भी रख लेते हैं, आरव। अब उसका नाम आरव रखा गया। जब तक बच्चा बोल नहीं पाता था, कुछ नहीं, लेकिन एक उम्मीद घर वालों को एक जाग गई थी कि वो माता रानी ने जो बोला था कहीं ना कहीं सच हुआ है कि बेटे ने जन्म लिया है, शायद वही तो अमर नहीं है। अब कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं पता चल रहा था, क्योंकि जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तब तक नहीं पता चल रहा था। तभी बच्चा बोलना शुरू करता है। जब बच्चा 3 साल का जब बोलना शुरू करता है तो अपनी माँ को भाभी बुलाता है, और अपनी जो दादी माँ होती हैं
उनको अम्मा बुलाता है, क्योंकि वो पहले भी जो पुनर्जन्म में वो अपनी माँ को अम्मा ही बुलाया करता था। जो उनके पिताजी थे उनको वो चाचा बुलाया करता था। ऐसे करके जब उसने अपनी माँ को भाभी बोला तो माँ चौंकी, बोले नहीं बेटा, मुझे माँ बोलो, मैं भाभी नहीं हूँ, माँ हूँ। बोले नहीं, आप भाभी हो, माँ तो वो है, अम्मा तो हमारी वो हैं। अब जैसे ही उस बच्चे ने बोला तो माँ तो एकदम से चौंक जाती है। लेकिन जब दादी माँ के पास में उस बच्चे को पहुंचाया, बहू बोली देखो मम्मी ये क्या बोल रहा है, आरव क्या बोल रहा है। अब आरव बोलता है, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, जो सब कुछ उसको याद था, बोलना जैसे ही शुरू होता है, वो बोलता है नहीं मेरा नाम आरव नहीं है, मेरा नाम अमर है, मुझे दोबारा आरव कह के बिल्कुल भी मत बुलाना, मुझे अमर बुलाओ। अब लोग एकदम से शौक हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब अमर वापस आ गया हो। माँ का जो दुख था वो थोड़ा खुशी में बदल जाता है कि मेरा बेटा वापस आ गया है मेरे ही घर में। अब यहाँ पर जो बच्चा था, जिसकी जो माँ थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अरे मेरा पहला बेटा है और ये देवर है मेरा, जिसने मेरी कोख से जन्म लिया हुआ है, और मुझे भाभी बोल रहा है। मुझे तो माँ सुनना है इसके मुंह से, लेकिन मुझे भाभी बोल रहा है। क्योंकि जब ये बहू तो आई नहीं थी, इसकी तो शादी बाद में हुई। इसके बाद में क्या होता है कि माँ बहुत खुश। अब जो भाई था, क्योंकि अब वो पिता के रूप में आ गया है, तब भी अपने छोटे भाई का नाम लेके बुलाया करता था अमर, क्योंकि पुनर्जन्म में वो बड़ा भाई था। उसकी जो फोटो लगी थी तो पत्रकार जो बहन थी उन्होंने पूछा कि ये कौन है बेटा, तो बोली ये मैं हूँ और अमर मेरा नाम है। अभी का इन्होंने जो नाम रखा है वो आरव है, लेकिन मुझे आरव सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अमर सुनना ही पसंद है। उनके मम्मी ने बताया, आरव की जो अम्मा हैं उन्होंने बताया कि एक बार गंगा मैया का सीरियल चल रहा था, तो वहाँ पर एक बच्चा जो होता है वो पानी में डूबने लगता है, और वहाँ पर एक चिड़िया उस बच्चे को बचा लेती है। अब वो जो बालक है बोलता है कि अम्मा मैं भी ऐसे ही इसमें डूब गया था, पानी में मैं डूब गया था और मुझे भगवान जी ऊपर ले गए थे। बोले कैसे ले गए थे बेटा? बोले मुझे फूल पर ऊपर बिठा के मुझे फूल पर लेके गए थे। बोले कि वहाँ पर क्या खाते थे आप? तो बोला कि मैं अंगूर खाता था, सेब खाता था। तो पत्रकार जो बहन थी उन्होंने पूछ लिया कि बेटा वो चीज़ें कहाँ से आती थी, क्योंकि बच्चा 3 साल के बच्चे से सवाल किया जा रहा है और वो फटाफट जवाब दे रहा है। बोल रहा है कि वहाँ से जादू सी चीज़ें आया करती थी। जो काफ़ी ये जो कहानी है काफ़ी उलझाने वाली है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे से सवाल किए गए बच्चा वैसे ही वैसा आंसर कर रहा था। तो काफ़ी चौंकाने वाली जो स्टोरी है। उनकी अम्मा ने बताया कि यहाँ से जो नदी है 3-4 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है। अब जब उस नदी के रास्ते से हम जा रहे थे तब ये मेरा बच्चा बता रहा था कि अम्मा यहाँ पर जो नदी पड़ती है ना, इसी में मैं डूब गया था। अम्मा अब आप कभी भी वहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए कभी मत जाना अम्मा, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोबारा कोई भी हादसा हो। उन्होंने पूछा कि आपका जो दोस्त था उसका क्या हुआ? आखिर आप जब नहीं रहे थे, आप जब आपकी बॉडी, तो आपकी बॉडी के साथ में क्या किया गया था बताओ, और आपके दोस्त का क्या हुआ मटरू, जिसको आप बचाने गए थे? तब उसने बोला कि मटरू की बॉडी नहीं मिली थी। जो उनकी अम्मा थी उन्होंने बताया कि कोई किसी बड़े जानवर ने उसका शिकार कर लिया था, लेकिन ये जो अमर है इसकी बॉडी मिल गई थी और फिर इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसने बताया कि उसके बाद में मुझे भगवान जी ने वापस भेजा है यहाँ इस घर में। मेरे अम्मा, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे बहन, सबसे और तो और जो उस बच्चे की जो बहन है, छोटी बहन है, उसको भतीजी बोलता है, और जो उसका जो भाई है उसको अपना भाई बोलते हैं। उनके जो पिताजी उनको भाई, और जो मतलब बहन है, सगी बहन है, उनको भतीजी, और जो पुनर्जन्म की बहन है वो इस जन्म में बुआ लगी, उनको वो बहन बोलता है कि नहीं ये मेरी बहन है, ये बहन नहीं है मेरी, ये बहन है।
और भी जो भी रिश्ते थे सबको उसने बताया कि ये मेरे रिश्ते में ये लगते हैं। और तो और अपने स्कूल का नाम भी बताया कि मैं हाई स्कूल मैंने उस स्कूल में किया था। अपने टीचर, अपने जो दोस्त, उनके जो दोस्त थे, उन दोस्तों के भी नाम उस बच्चे ने बताए। जो कि 3 साल में सोचिएगा, 3 साल जब पुनर्जन्म लिया उसने और जब बोलना शुरू किया, तो ये कहानी सच में एक मिस्ट्री, एक आश्चर्यचकित ही बोलेंगे इसको। उनकी माँ को तो विश्वास हो चुका था और जो घर वाले थे वो भी, क्योंकि बच्चे ने जो जो घटनाएं बताई थी, जो जो उसके साथ में घटी थी, वो सारी घटनाएं उस बच्चे ने बिल्कुल सही सही बताई थी। अब यहाँ पर एक तो माँ का भी विश्वास था और बहन का भी, क्योंकि माता रानी ने जो बोला था, उनको लग रहा था कि मैंने जो पूजा करनी बंद कर दी, मेरी बेटी पूजा किया करती थी और बेटी पर ही ऐसा हुआ। उसने खुद बोला कि तुम्हारा जो अमर है तुम्हारे घर में वापस आएगा। और मेरा बेटा, सच में माता रानी ने मेरा बेटा वापस लौटा दिया है। अब आया घर में ही है, लेकिन अभी नाती बन के आया है और मुझे खुशी है कि मेरा जो बच्चा है वो वापस आ गया है। इसके बाद में सवाल किया गया कि इस बच्चे की माँ कहाँ पर है। तो जो दादी थी, जो अम्मा थी उस बालक की, तो उन्होंने बोला कि इसकी माँ अभी छोड़ छाड़ के घर मायके चली गई हैं और वो यहाँ आना नहीं चाहती हैं। इस वजह से, क्योंकि सोचिएगा कितनी सोचनीय बात है कि देवर ने जन्म लिया है उसकी कोख से। ये चीज़ें अपने हाथ में तो नहीं होती हैं। बच्चा बच्चा होता है, फिर वो कोई भी हो। अभी अगर देवर के रूप में जन्म ले लिया है तो क्या हो गया, है तो आपकी ही संतान वो। लेकिन उन माँ ने बताया कि वो अभी चली गई क्योंकि उनके मन में अच्छा नहीं लगता था कि ये मेरा देवर है, ये मुझे माँ नहीं बोलता है, ये मुझे भाभी कहकर संबोधित करता है। सोचिएगा कि क्या क्या लोगों की सोच रहती है। इस सोच की वजह से उस महिला ने घर छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया, बेटी को लेके चली गई क्योंकि बेटी माँ बोलती थी और जो बेटा था वो भाभी बोलता था। यहाँ पर पूरा परिवार बहुत खुश है, लेकिन वो जन्म देने वाली माँ, जो इस जन्म की जो माँ बनी थी, जो अभी इस जन्म में मतलब पुनर्जन्म के हिसाब से वो भाभी बनती, लेकिन वो इस जन्म में माँ बनी और वो माँ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बेटा ही मुझे भाभी बोले, इसलिए वो छोड़ के चली गई। फ्रेंड्स, ये सच्ची कहानी है जो मैंने आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की। फ्रेंड्स, सच में कभी कभी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिन पर रिसर्च भी हुए हैं और वो रिसर्च, वो तथ्य बिल्कुल सही पाए गए हैं। ये भी आज की ऐसी कहानी थी। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।